एवरी वर्ड मैटर्स। अगर आप सिग्निफिकेंट फील करना चाहते हैं तो यकीन करें आपका एक एक वर्ड मैटर करता है, आपका एक एक एक्शन मैटर करता है, इवन आपके पर्सनल सिंस मैटर करते हैं। इब्ने कय्यम ने कहा था कि आपके पर्सनल सिंस की ऐसे उम्मत पे अजाब आता है। ये छोटी बात नहीं है। अगर कोई ये कहे मेरे अकेले के गुनाहों का उम्मत पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो उम्मत पे अजाब आता है। क्यों आता है? क्योंकि जाहिर है कि जब हम गुनाह करते हैं तो वो गुनाह का एक कल्चर डेवलप होता है, जाहिर है, और उसकी वजह से फिर उम्मत पकड़ में आती है क्योंकि सारे गुनाहों में लगे हुए। इसलिए ये मत कहें कि मेरे पर्सनल गुनाह की वजह से क्या हो रहा है। दूसरा है मेकिंग सेंस ऑफ योर लाइफ। क्या आप अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें, ज़िंदगी छोड़ें, अपनी एक दिन की तरफ देखें, रूटीन की तरफ देख लें, क्या वो रूटीन सेंस मेक कर रही है? मैं अक्सर बात करता हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि, बल्कि ये मुझे नहीं लगता है, ये माहिर नफ्सियात की बात आपको बता रहा हूँ। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि इस वक्त दुनिया के लोग मैस साइकोसिस में, मैस साइकोसिस होता है पागलपन, खपतीपन। वो कहते हैं कि 90% लोग पागल हैं दुनिया में। ये मैं आपको माहिर नफ्सियात की बात बता रहा हूँ, खपती हैं, अल्लाह माफ़ करे। मैस साइकोसिस में इस वक्त दुनिया ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो जी शऊर आदमी सोच भी नहीं सकता कि ये कैसे डिसीजन ले लिया मैंने और ये मैं क्या कर रहा हूँ। आज आप देख लें हम टाइम कैसे ज़ाया करते हैं। अगर आपका एक दिन सेंस नहीं बना रहा ना कि मैंने इस एक दिन में किया क्या है, बस बैठ के मूवियाँ देखी, दैट्स इट, तो इसका मतलब यू कांट मेक सेंस ऑफ योर लाइफ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसमें एक्सरसाइज नहीं है, उसमें कोई नॉलेज नहीं है, उसमें कोई बुक रीडिंग नहीं है, उसमें कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, उसमें कोई अल्लाह से बात नहीं है, उसमें कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है। हाउ कैन दैट डे मेक सेंस टू यू एंड इन द लॉन्गर रन हाउ कैन दैट लाइफ मेक सेंस टू यू? वो लाइफ कैसे आपको सेंसिबल लगती है? इसलिए अगर सिग्निफिकेंस बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ की तो सेंस बनाएं अपनी लाइफ की। मेक सेंस ऑफ योर लाइफ, डू सेंसिबल थिंग्स। वो खाएं जो सेंसिबल है, वो चीज़ें खा रहे हैं हम जो नॉन सेंस चीज़ें, किसी के अकल में भी नहीं आती कि यार डेली मैंने ये चीज़ खानी, चलो पिज़्ज़ा कभी कभी खा लिया। व्हाट आर द सेंसिबल थिंग्स? दूध पीना चाहिए, शहद खाना चाहिए, अजवा खजूर खानी चाहिए, सेहत बनती है। बंदे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना डाइट अपनानी चाहिए, बंदे को अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, तैयब पाकीज़ा चीज़ें खानी चाहिए, उससे थॉट्स पाक रहते हैं। मेरी पूरी रिसर्च है इसमें, मैंने अपना वो एंटीडोट की एक पूरी एपिसोड है कि डाइट का हमारी सोच पे क्या इफेक्ट होता है, पूरी साइकोलॉजी है इसके पीछे। अगर आप जितनी नॉन तैयब गलीज डाइट खाएंगे उसका सोचों पे इफेक्ट है, आपकी सोच गलीज बन जाएगी। इसलिए अच्छी अच्छी डाइट खाएं, फल अच्छी डाइट है, ओके, सैलड्स खाया करें, फल अपनी लाइफ में लेकर आए, अपनी लाइफ की सेंस बनाएं। और तीसरा है डिटर्मिंग अ ब्रॉडर पर्पस फॉर देयर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ब्रॉडर पर्पस रखिए। ये छोटे छोटे पर्पस हैं, ठीक है, कि मैं इंजीनियरिंग कर लूँ, ये इतना सा पर्पस है छोटा सा, मैं एमबीबीएस कर लूँ, ये इतना सा पर्पस है इन द ब्रॉडर सेंस, ओके। अगर आप अपनी लाइफ को देखें, ये कोई पर्पस नहीं, ये हो जाएगा, मेहनत करें, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ना हुआ, अल्लाह खैर सल्ला, ये कोई मकसद नहीं है, ये नेसेसिटी है। नेसेसिटी और गोल में फ़र्क होता है, ओके, ये बात भी जहन में रखें। ये ज़िंदा रहने के लिए, माशरे में एक मुकाम बनाने के लिए तो नेसेसिटी हो सकती है, लेकिन ये कोई गोल नहीं हो सकता। एमबीबीएस कर लिया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, बिजनेसमैन बन गया। ब्रॉडर पर्पस डिफाइन करें। ब्रॉडर पर्पस क्या है? अल्लाह को राज़ी करना। ये इतना ब्रॉडर पर्पस है कि आप सोच नहीं सकते। ब्रॉडर पर्पस क्या है? कि फैमिली के लिए सदका जारिया बनना है। जो बंदा ये सोच लेगा मैंने फैमिली के लिए सदका जारिया बनना है, वो फिर वैसे अमल शुरू कर देगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सोचा है मैं अपने वालिद के लिए, वालिदा के लिए सदका जारिया बनूँ, तभी तो ये काम कर रहा हूँ। जितना बड़ा मकसद है उतना बड़ा काम है, ठीक है ना। कल को इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला के सामने अमल पेश कर सकेंगे। कल को मैं फौत हो जाता हूँ, मेरी ये वीडियोज़, ये लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह लोग देखेंगे, एक सदका जारिया, मकसद बड़ा बनाएं, ओके। ब्रॉडर मीनिंग दें अपनी लाइफ को। लेकिन ज़रूरी नहीं हर बंदा पब्लिक स्पीकर बन जाए, हर एक का स्किल सेट होता है, अपने स्किल सेट के मुताबिक अपने पर्पस को ब्रॉडर मीनिंग दें, बड़ी बड़ी बात सोचें, बड़े मकासद बनाएं। और सबसे बड़ा मकसद बना होता है नेक बनना। इसको गोल रखें, मैंने नेक बनना। जो बंदा गोल रखेगा नेक बनना, फिर वो डेली वो काम करेगा जो उसे नेकी के करीब ले जाते हैं, फिर वो काम नहीं करेगा जो उसे मजीद बुराई की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए फिर वो पूरा एक अपनी रूटीन डिज़ाइन करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे नेक बनने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है? 5 नमाजों का एहतमाम करना, कोशिश करनी, ठीक है। वो फिर इसकी कोशिश करेगा। उसके बाद नेकी में आगे बढ़ना है तो वो क्या कोशिश करेगा कि यार मस्जिद जाऊँ,
मस्जिद जाना चाहिए। मस्जिद का एक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ से स्पिरिचुअलिटी गेन करूँगा, वो मस्जिद जाएगा। मस्जिद जाके नेक्स्ट है वो कहेगा कि बैठ के जिक्र अस्कार करो, कुरान पढ़ूँ, ज़रा नेकी फील हो। उसके बाद वो कहेगा कि चलो ये तो पर्सनल रेल्म हो गया, अब ज़रा पब्लिक स्फीयर की तरफ आते हैं, लोगों से नेकी करो, ठीक है ना, लोगों के साथ अच्छा पेश आऊँ, रात सोते हुए माँ बाप के ज़रा पैर दबा दूँ, ये भी नेकी है। ज़रा माँ बाप को जो है वो अच्छा फील करा दूँ, किसी को अच्छी बात कर दूँ, ये भी नेकी है। तो फिर वो डेली अपने छोटे छोटे गोल्स बनाता जाएगा टू फिलफिल द ब्रॉडर पर्पस। इसको हम कहते हैं अम्ब्रेला विजन। अम्ब्रेला विजन के नीचे जो है ना छोटे छोटे पर्पस होते हैं। जैसे आपने एक सीलिंग देखी, उस सीलिंग के साथ लाइटें लटक रही होती हैं, वो सीलिंग जो है वो मेन पर्पस है, वो है नेक बनना। और उसके नीचे जो लाइटें लग रही हैं वो छोटे छोटे पर्पस हैं, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, माँ बाप को खुश करना, ये वो। लेकिन वो सब कनेक्टेड है अल्लाह की खुशनुदी से, कि अगर इंजीनियर भी बनना है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, कि मैं फ़ायदा पहुंचाऊंगा सोसाइटी को, या इस्लामिक ऐप्स बना के इस्लामी काम करके, या वैसे ही ऑनेस्टी के साथ जॉब करके, ये भी अल्लाह की रज़ा है ना कि मैं अच्छा इंजीनियर बनूं, पंक्चुअल बनूं, वगैरह वगैरह। तो देखें, इस्लाम अम्ब्रेला विजन दे के आपके छोटे छोटे मकासद को अलाइन कर देता है, परफेक्ट बना देता है। ये बहुत ज़रूरी बात है, अदरवाइज बंदा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि उसकी लाइफ में कोहेरेंस की जो है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग होती है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें, फीलिंग दैट योर लाइफ मैटर्स, मेकिंग सेंस ऑफ योर लाइफ एंड डिटर्मिंग अ ब्रॉडर पर्पस फॉर योर लाइफ, इन तीन चीज़ों से क्या होता है, सिग्निफिकेंस आती है। और दूसरी चीज़ मीनिंगफुल लाइफ में होती है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है, वैल्यूड एक्सपीरियंसेस, हर एक्सपीरियंस से सीखें। नंबर 2 ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स। नंबर 3 डायरेक्शनैलिटी। अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पर्पस की साइकोलॉजी, नफ्सियात क्या है, पर्पस से मिलता क्या। एक बंदा कहता है कि वाई शुड आई हैव अ पर्पस, तो हम उसको ये कहेंगे कि देखो, पर्पस से तुम्हें तीन चीज़ें मिलती, बिहेवियर, आइडेंटिटी और विजन। मैं आपको बुनियादी मिसाल बनाकर समझाता हूँ। एक लड़के से मैंने पूछा, मजाक में उसने जवाब दिया, ज़ाहिर है यूथ ऐसे मजाक करती है। मैंने उससे पूछा कि आप इस स्कूल में क्यों जाना चाहते हो, LGS में। इस साइड वहाँ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा। अब उसने मजाक किया। अब देखें, टू बी ऑनेस्ट, अगर वाकई ये मकसद है, एक है मजाक कर दिया, चलो मजाक में बात उड़ा दी, एक है अगर वाकई ये मकसद है, तो उसका बिहेवियर, उसकी आइडेंटिटी, उसका विजन क्या है। उसका बिहेवियर छिछोरापन, ठीक है, दूर से पहचाना जाएगा कि कोई ये पढ़ी लिखी शख्सियत नहीं आ रही है, ये कोई शाहरुख खान टाइप शख्सियत आ रही है, जो पुराना शाहरुख खान का एक वो होता था, ज़ाहिर है चेन शेन पहनी, ये वो। आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, मजाक उड़ेगा उसका कि जी ये तो आता है इसलिए, पढ़ाई पढ़ाई को नहीं तो हीरो है, वो हीरो फिर कहेंगे उसे, इन्वर्टेड कॉमर्स में हीरो, ज़ाहिर है ऐसे ही कहते हैं। विजन क्या है उसका, सारा का सारा विजन ये है कि मैं किसी तरह इम्प्रेस कर लूँ लड़कियों को, और बस मेरे इर्द गिर्द झमकट्टा लगाओ। कितना छोटा पर्पज़ है, जानवर से भी नीचे का पर्पज़ है, अगर तो वाकई ये पर्पज़। ऑन दी अदर हैंड, एक बंदा कहता है मेरा ज़िंदगी का मकसद है पैसा कमाना, उसने इसको मकसद बना लिया। अब उसका बिहेवियर सेल्फिश, ठीक है ना, हर वक्त पैसा पैसा पैसा। आइडेंटिटी भी सेल्फिश कि ये तो इससे डीलिंग नहीं करनी चाहिए, तो बहुत मटीरियलिस्टिक आदमी है। और उसका विजन ये कि बस किसी तरह पैसा बना लूँ, चाहे रिश्वत लेके, चाहे हराम करके, फिर वो हलालो हराम की तमीज़ छूट जाएगी, क्योंकि मकसद पैसा है। इसलिए जितना बड़ा मकसद है उतना अच्छा बिहेवियर है, उतनी अच्छी आइडेंटिटी है, उतना अच्छा विजन है। एक बंदे का मकसद है नेक बनना, ठीक है, उसका बिहेवियर क्या होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसकी आइडेंटिटी क्या है, सबको पता है डिसेंट आदमी है, नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, उससे लोग करीब होंगे बजाय के दूर भागने के, लोग उस पर ट्रस्ट करने लगेंगे। जॉब में भी वो ऊपर आ जाएगा, उसको एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर उसका ऊपर लेकर आएगा, क्योंकि वो कहेगा यार इस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ, झूठा नहीं है ये बंदा सच बोलता है। और तीसरा उसका विजन इतना बड़ा है कि मैं देख रहा हूँ सीलिंग की तरफ, यानी सीलिंग से मुराद है अल्लाह की रज़ा की तरफ। ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे नहीं इफेक्ट करती कि मेरा रिलेशन ब्रेक हो गया और ये हो गया और वो हो गया, और किसी ने मुझसे बदतमीज़ी कर ली, किसी ने मेरा कर्ज नहीं दिया, किसी ने जो मेरे पैसे नहीं दिए, मेरे साथ धोखा हो गया, ये हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें सहाबा के लिए मीनिंगलेस चीज़ें थी, क्योंकि वो सीलिंग की तरफ नज़र थी कि जन्नत में जाना और ऊपर अल्लाह ताला से मुलाकात करनी है। तो जितना बड़ा मकसद है उतनी बड़ी सोच है, और उतनी आज़ादी है, और उतनी एम्पावरमेंट है। और जितना नीचे पस्ती पर मंजिल आपका पर्पज़ है, उतनी पस्त सोच है, उतना पस्त विजन है, उतनी पस्त आइडेंटिटी है, और उतने ही प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। हम नेगेटिविटीज़ जमा कर रहे होते हैं।
ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसने तंग किया हुआ है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम्स गोद में लेकर बैठ जाते हैं और उसके बाद जो है हम स्ट्रेस फील करते हैं और हेक्टिक फील करते हैं, क्योंकि मकसद पस्ती है, ज़मीन पे नज़र है, ऊपर नज़र है ही नहीं, सीलिंग पे नज़र है ही। भाई आपको अल्लाह की रज़ा से मतलब है, लोगों की रज़ा से मतलब है। अगर आपके साथ कोई बंदा नहीं सही या कोई हादसा हो गया है तो सो व्हाट, ये अल्लाह की मर्जी होगी, आप अपनी नेकी में आगे बढ़ें। हम कहते हैं नहीं, जैसा हमारे साथ अगला होगा वैसे हम उसके साथ होंगे, छोटा मकसद। ये तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस है ना, डू एंड कि जैसा अगला मेरे साथ करेगा वैसा मैं उसके साथ, ये तो पस्ती वाला मंजिल। इस मंजिल से क्या आपको अचीव होगा और इस मंजिल का, इस जो है वो पर्पस का क्या आपको जो है वो फ़ायदा होगा। दिस इज़ पॉइंट टू बी थॉट। और बस चंद एक आखिरी बातें, मकसद होने के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। जितनी बामकसद होगी चीज़ आपकी ज़िंदगी में, उतने बेनिफिट ज़्यादा होंगे, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को, आपको एज स्टूडेंट्स बताता हूँ, मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम किस कैरियर को परसू करें, तो मैं कहता हूँ रॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इनवैलिड है। आपका ओ लेवल और मैट्रिक में पर्पस कैरियर नहीं होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जितना बड़ा पर्पस है उतने अच्छे हैं आप, ओके। एक बंदा जब मैट्रिक में और ओ लेवल में नॉलेज गेन करने जाएगा तो वो 13 सब्जेक्ट्स भी रखेगा। उसको इससे क्या, ये बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, ये मैथ है, ये एड मैथ है, ये साइकोलॉजी है, ये एनवायरमेंटल साइंस है, ये जीपी, वो कहेगा मैं सब पढ़ूंगा। मकसद ही इतना बड़ा है, ओके। मकसद नॉलेज है, मकसद ये तो नहीं डॉक्टर बनना, आगे जाके इंजीनियर बनना, वो तो बन ही जाएंगे। तो जितना मकसद बड़ा है जिस भी फेज में, उतनी सोच बड़ी है और उतनी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ओके। नॉलेज शुड बी योर पर्पस व्हेन गोइंग टू स्कूल, नॉट कैरियर। कैरियर आपका बन चुका है, लोहे महफूज में लिखा हुआ है अल्लाह ने कि ये बनेगा। अब वो आप जो मर्जी कर लें, आपने वही बनना है। इसका ये मतलब नहीं एफर्ट करना छोड़ दें, एफर्ट आप करें, अल्लाह ताला को पहले से पता है आपने क्या करना। तो बेनिफिट्स इसके क्या है, लाइफ बिकम्स ईजियर, ज़िंदगी आसान हो जाती है क्योंकि मकसद पता। मुझे जब पता है मैंने मरना है और अल्लाह से मुलाकात करनी है और मैंने जन्नत में जाना है, तो उसके लिए जितनी मर्जी मुश्किलात मैं बियर कर लूँ, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। अगर मैं आपको कहूँ कि तुमने 10 घंटे एक रूम में बगैर पंखे के रहना है, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें एसी वाले रूम में ले जाऊंगा, तो आप रह लेंगे कि नहीं रह लेंगे? कोई मकसद मिल गया ना। अगर मैं कहूं 10 घंटे इस रूम में बगैर पंखे के रहना है और उसके बाद मर जाओगे, तो ये क्या बात है? ना कोई मोटिवेशन है कि इसके बाद मिलेगा क्या। तो अल्लाह आपको बता रहा है कि ये दुनिया इम्तिहान गया, मुश्किलें झील लो, उसके बाद जन्नत है और मेरे से मुलाकात है और तुम्हें अमल साले मैं रिवॉर्ड करूंगा। जर्रा बराबर भी नेकी की होगी ज़ाया नहीं करूंगा, और जर्रा बराबर ज्यादती की होगी वो भी सामने ले आऊंगा। और हमें क्या चाहिए, जिंदगी इतनी तो आसान कर दी हमारी अल्लाह ने। फिर मोर मोनोफोकस्ड, मोनोफोकस से क्या मुराद है कि आपका फोकस एक जगह हो जाता है, मुख्तलिफ जगहों पे फोकस नहीं फैला हुआ, ये भी मकसद, ये भी मकसद, इसको भी खुश करना है, इसको भी खुश करना है, इसको भी करना है। अल्लाह ताला कहता है मुझे खुश कर लो, मैं सबको तुमसे खुश कर लूँगा। हदीस है कि नहीं है? कुरान की आया, हदीस तो बात की बात है। अल्लाह कहता है कि अल्लाह तुम्हें मिसाल देता है, एक ऐसा गुलाम जो जिसके बहुत से मास्टर्स हैं, और एक ऐसा गुलाम जिसका एक मास्टर है। कौन बेहतर है? ऑब्वियसली जिसका एक मास्टर। अल्लाह को मास्टर बना लो, अल्लाह सबको तुम्हारा ताबे कर देगा, 100% ये बात है। अल्लाह को राजी करें। इसलिए मजहब और इस्लाम मोनोफोकस बनाता है आपको। वो मोनोफोकस्ड है सीलिंग, अल्लाह की रजा, ओके, प्लेजर ऑफ अल्लाह। लेस टाइम इमर्स इन आवर ओन प्रॉब्लम। जिनका मकसद बड़ा है वो अपनी प्रॉब्लम्स में इमर्स नहीं होते, वो निकल आते हैं इससे कि उसने मेरे सही बात नहीं की, उसने मेरे साथ ये कर दिया। वो फिर ये किचन पॉलिटिक्स से भी निकल आते हैं, जो आजकल घरों में लड़ाइयाँ चलती खवातीन की, ये हो गया वो हो गया। भाई बड़ा मकसद बनाओ, क्या बातें शुरू की हुई हैं कि किचन में ये हो गया, प्लेट टूट गई, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर होम्स। छोटी छोटी बातों पे अजीब सियासत चल रही है। भाई मकसद बड़ा बनाओ, अल्लाह की रज़ा तुम्हारा मकसद है। ये क्या किन चीज़ों